काडर की बातचीत की, अभी राहुल सर ने भी की, आदेश ने भी पॉइंट आउट किया था। और काडर को लेके एक जिक्र आता है 2017 के विधानसभा चुनाव का, जब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं आईपैक के कर्ता धर्ता की हैसियत से, और फिर कुछ समय बाद वो छोड़ के चले जाते हैं सपा से गठबंधन करवा के। यूपी को ये साथ पसंद है वाला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। और उस समय जो आरोप लगते हैं, प्रशांत किशोर क्यों छोड़ के गए, आरोप लगते हैं उसी काडर पे, उसी लोकल नेतृत्व पे। मतलब वो यूपी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि अभी राहुल गांधी जाएंगे यूपी में, वो कि यहाँ के पुराने नेता इतना इंटरफेरेंस नहीं पसंद कर रहे हैं, पुराने नेता मैनेजेबल नहीं हैं, इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस की राजनीति यूपी में अभी भी सफ़ेद चादर और सफ़ेद मसनद वाली ही चल रही है, उसमें इनोवेशन नहीं आ रहा। सफ़ेद चादर सफ़ेद मसनद एक अलंकार के रूप में यूज़ किया जाता है कांग्रेस के लिए भांति भांति तरीकों से। तो क्या काडर सेटिस्फेक्शन ही राहुल गांधी करना चाह रहे हैं? पॉलिटिकली जो होगा सो होगा, क्योंकि आदेश जी ने कहा कि चार वोट आए, 4040 लाख वोट आए, वो बात की बात है। क्या अभी काडर को जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, यही तो मुसीबत है एक तरह से कांग्रेस राहुल गांधी की। देखिए 2013 में मैं आपको ले जाता हूं, जयपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहां राहुल गांधी कहते हैं स्टेज पर, पावर इज पॉइजन, सत्ता जो है वो विष की तरह है, मैं सत्ता में के लिए मैं लोभी नहीं हूं। अब प्रॉब्लम है, ये सब ठीक है जब अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हो या आप आइडियोलॉग हो या एडिट पेज राइटर एक तरह से बन गए हो, लेकिन आप एक ऐसे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो जो सत्ता से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ही जो है इतने सालों से विचारधारा की पार्टी कहां रही है पिछले 30-40 सालों में, वो केवल सत्ता के लिए रही है। और एक तरह से राहुल गांधी एक समय इसी में फंस गए थे। जब 2017 का जिक्र किया आपने, आपको याद होगा उसी 2017 में गुजरात में चुनाव हुआ था, तब राहुल गांधी वहां जाकर एक प्रोजेक्शन होता है कि वो जनेऊधारी हिंदू है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि मैं इस तरह की राजनीति से दूर हटना चाहता हूं, लेकिन वो सत्ता की लड़ाई के लिए आपको जनेऊधारी हिंदू कहा जाता है और आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब मुझे लगता है राहुल गांधी को पता चल गया है कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। उनको लगता है कि मुझे अगर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से सत्ता में लाना भी है तो ये लंबी विचारधारा की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ लड़नी है। इसके लिए राहुल गांधी तैयार है, इसके लिए उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो तैयार है। इसके लिए मैं समझूंगा जो यात्री उनके साथ जुड़ रहे हैं, सेवा दल के जो वर्कर जुड़ रहे हैं वो तैयार है, लेकिन क्या वाकई लीडर तैयार है? यही मुसीबत इस समय कांग्रेस की है सिद्धार्थ की। एक तरफ राहुल गांधी अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी जो है वो सोच रही है कि हमें सत्ता कैसे जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि अब 8 साल हो गए हैं, हम दिल्ली से दूर हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं आई। आज राहुल श्रीवास्तव बात कर रहे हैं आंध्र में, कहां है आज नामो निशान कांग्रेस का आंध्र में? महाराष्ट्र में भी वो नंबर 3 पार्टी बन गई है, उसी एमवीए में, एक ऐसे राज्य में जहां एक समय पूरी पकड़ कांग्रेस की हुआ करती थी। तेलंगाना में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी एक तरह से मुख्य प्रतिद्वंदी बन रही है। केरल में भी कांग्रेस हारी थी पिछले चुनाव। अब कर्नाटक की बात है, वहां जरूर कांग्रेस के पास चांस है। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो नेता उनके हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल सत्ता चाहती है जल्द से जल्द। राहुल गांधी चाहते हैं कि पहली एक विचारधारा की लड़ाई हो। मैं अब वो नहीं कहूंगा जो मैंने पहले किया कि जनेऊधारी हिंदू हूं, या मैं एक तरह से कि मैं आम आदमी पार्टी को की तरह मेरी राजनीति करूंगा। मैं अपनी राजनीति करूंगा अपनी तरह। तो राहुल गांधी के लिए ये यात्रा एक तरह से खुद की डिस्कवरी है कि मैं कौन हूं। उसमें मुझे लगता है कुछ हद तक राहुल गांधी को सफलता मिली है कि राहुल गांधी ने यह दिखाया है कि ये जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है कि ये चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में कुछ करना है, उससे मैं दूर हटूंगा। वो राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं गए सिद्धार्थ? क्योंकि उनको लगा कि वहां की जो नेता है, जिस तरह की राजनीति करते हैं, उससे मैं उब गया हूं, मुझे वो राजनीति नहीं करनी है। क्योंकि ये वही एक आध रैली एड्रेस करने गए थे दो रैली किए, एक राजकोट पे एक सूरत पे, और उनका कहना था कि नेता है वो जाकर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं या हमारी टिकट पर चुनकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अब आप कह सकते हैं ये कुछ लोग कहेंगे ये उनका अहंकार है,
कि आप पार्टी में रहकर अपने लोगों के लिए कैंपेन नहीं करते, ये उनका अहंकार है। आप बड़े नेता हैं, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, अमेठी से एक दिन, दूसरे दिन वायनाड से, हम तो नहीं, हमें तो चुनाव लड़ना है। तो कुछ नेता इससे एक तरह से एक डिस्कनेक्ट है। तो राहुल गांधी की समस्या यही रही है कि उनको एक तरह से सत्ता से एक चिढ़ है। एक बड़े कांग्रेस नेता ने मुझे यह कहा, सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि राहुल गांधी हेट्स द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द ओल्ड कांग्रेस। जो पुराने कांग्रेस लीडर है, राहुल गांधी को लगता है ये केवल सत्ता के लड़ते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट है, इसलिए वो एक नया कार्डर बनाना चाहते हैं। सचिन राव जैसे लोग जो हैं, उनको कहा गया है आप ट्रेन करिए, एक कार्डर बनाइए, सेवा दल को एक बार फिर लोगों के सामने रखिए। देखिए, यात्रा में 1 किलोमीटर आगे जो पहली पंक्ति होती है वो सेवा दल लोगों की हो रही है, और राहुल गांधी चाहते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल बीजेपी को टक्कर दें और विचारधारा को लेकर टक्कर दें, वो उनके साथ जुट जाए। अब यही एक तरह से कांग्रेस की परेशानी है, बिकॉज कांग्रेस हैज नेवर बीन अ कार्डर बेस्ड पार्टी, एटलीस्ट नॉट इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस केवल सत्ता के लिए एक पार्टी बन गई। अब क्या आप एक प्री इंदिरा गांधी, एक कार्डर बेस्ड पार्टी तुरंत ओवरनाइट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या कांग्रेस के पास उतना समय है रीइन्वेंट करने के लिए? इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन जरूर मैं कहूंगा, आइडियोलॉजिकली इस यात्रा ने कांग्रेस को कम से कम एक दिशा दी है। जो पहले मुझे लगा कि एक तरह से जो कमी थी, बिल्कुल जो कमी हुई थी, एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम था, उसको भरने की राहुल गांधी ने एक कोशिश की है। पर क्या इससे जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो आपका संगठन मजबूत करना है या अंदरूनी लड़ाई मजबूत करनी है, क्या आप नेता होकर इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे? आप इस तरह से डिटैच हो सकते हैं क्या? क्या है ना, पॉलिटिशियन डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिक्स। जैसे कोई एंकर है, क्या एंकर कह सकता है मुझे टीआरपी से कोई लेना देना नहीं, मैं बस मेरा प्रोग्राम मेरी तरह करूंगा? राहुल गांधी की स्थिति उस तरह है, एक एंकर हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स बट डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। दैट इज द नेचर ऑफ राहुल गांधी एट द मोमेंट। अभी राहुल गांधी को जो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बहुत कुछ को साधना है और अभी शायद साध नहीं पाए हैं, तो इन चीजों पे अगर काम करना हो राहुल गांधी को, तो क्या कोर्स करेक्शन और क्या रीप्रोग्रामिंग करनी होगी उनको अपने भारत जोड़ो यात्रा के साथ? देखिए, ये बात सही है जो राजदीप ने कही कि जो सीनियर नेता है पार्टी के, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2-2 बार, 3-3 बार, उनसे वो राहुल गांधी की बात नहीं मानते और राहुल गांधी भी ज़्यादा उनको महत्व नहीं देते, तो अपना एक खड़ा करना चाहते हैं। पिछली 20 साल की राजनीति में राहुल गांधी ने पहली बार अपनी पसंद का कोई मुख्यमंत्री बनाया, वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इससे पहले जब 2018 में सरकार आई थी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तब भी सोनिया गांधी के नज़दीकी लोगों को ही, यानी जो 1980 बैच है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्हीं को ही मौका दिया गया था। पहली बार 2000 बैच का कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुआ है और उसमें भी राहुल गांधी को वीटो करनी पड़ी। तो राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता चाहते हैं कि मैं पुरानी लीगेसी को तोड़ूं और जो नए लोग हैं, जो मेरे समकक्ष हैं, जिनको मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप देखिए 2014 के आसपास की बात है जब इन्होंने सुक्खू को वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। इसी तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान का बनाया था, अशोक तंवर को हरियाणा का और अरुण यादव को मध्य प्रदेश का। उसके बाद उनमें से कोई सर्वाइव कर पाया तो वो सुक्खू कर पाए और सचिन पायलट कर पाए। उनका संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो इस राहुल गांधी धीरे धीरे पुराने नेताओं की लेगेसी तोड़ रहे हैं और नए लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका पहला लंबे समय से उनका ड्रीम भी था। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल उनका जो है हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उनको वीटो करना पड़ा कि नहीं, किसी और नाम पे चर्चा नहीं होगी, हम सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए सिद्धांत इसमें यानी ये है सर जल्दी कि राहुल गांधी का वीटो चलता है। चलता है तो क्यों नहीं चलाते साहब? अब ये राजदीप की बात और आदेश की बात, ये जो ओल्ड लीडरशिप है कांग्रेस की, ये कांग्रेस के लिए एक मिलस्टोन राउंड द नेक, यानी गले में फंसी हुई हंसली हो गया है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कमलनाथ साहब ने एक छोटा सा व्यंग्यात्मक कमेंट कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी कई दिनों बाद भोपाल में दिखाई दिए हैं क्योंकि ये यात्रा में ज्यादा दिखते हैं। यानी वो अपनी तरफ से कमलनाथ जी अपना टोंट मार गए। ये जो फैक्शनबाजी है कि जो हरियाणा के अंदर आप देखिए लगातार हो रहा है कि एक हुडा फैक्शन और शैलजा फैक्शन और हुडा रणदीप सुरजेवाला फैक्शन, ये फैक्शनबाजी कांग्रेस में हो गई। तो क्या है कि काडर को यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो कई इन सारी चीजों को तोड़ेगी, काटेगी। तो वो चाहते हैं कि साहब राहुल गांधी हिमाचल जैसा पूरे देश में कर दें और ये अथॉरिटी राहुल गांधी के पास है। लेकिन क्या है कि क्यों ऐसा है कि वो राजस्थान में नहीं कर पाते,
क्यों ऐसा है कि अशोक गहलोत वो अपने तंवर साहब जैसे जो नाम आदेश ने लिया उनको पार्टी से छोड़ के जाना पड़ता है? ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, ये इंदिरा गांधी जैसे फॉर्मूले से ही टूटेगा साहब। एक बार मैदान में कस के आइए और उस जंजाल को तोड़िए। शायद इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। जी हाँ, राजीव सर, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, ये जो बात है ना, ये असली लड़ाई ये है, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और एक जनरेशनल है। अब जब इंदिरा गांधी ने तय किया कि मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर कांग्रेस पार्टी को बना रही हूं और पुराने नेताओं को एक तरह से किनारे किया, निजलिंगप्पा हो, कामराज हो, मोरारजी देसाई हो, एसके पाटिल हो, 1969 में जब उन्होंने क्या किया, पार्टी को तोड़ा। अब राहुल गांधी में वो क्षमता है क्या नहीं कि वो तैयार है एक तरह से पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी अपने इमेज में बनाने के लिए, एक ऐसे समय में जहां बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए 1969 में कांग्रेस का तभी भी वर्चस्व था, इसलिए इंदिरा गांधी तभी भी कांग्रेस ओ को तोड़ के अपनी कांग्रेस आर बना पाई। अब वो नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल रियलिटी आज क्या है सिद्धांत राजस्थान में, कि अशोक गहलोत के हाथ में अभी भी संगठन उन्हीं के हाथ में है। सचिन पायलट को भले ही राहुल गांधी चाहे कि एक तरह से नया नेतृत्व आए, लेकिन संगठन तो अशोक गहलोत के पास है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है, अभी भी रिसोर्सेज जो है उन्हीं के हाथों में, ओनली ही कैन हैंडल द पार्टी इन अ वे। आप कर्नाटक लीजिए, कर्नाटक में जो दो बड़े नेता हैं उनमें एक तरह से जो लड़ाई हो रही है, बिकॉज दे आर, अगर राहुल गांधी किसी तीसरे को भी लाना चाहे तो मुश्किल है। तो ये जो जनरेशनल चेंज जो है, ये अच्छी बात अपने आप में है। राहुल गांधी शुड ब्रिंग अ जनरेशनल चेंज, राहुल गांधी शुड मेक दिस आइडियोलॉजिकल फाइट एज ही इज डूइंग विद भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कई राज्यों में, तो राहुल गांधी के इंप्लीमेंटेशन की वजह डिसरप्शन होता है, और उसी डिसरप्शन की वजह आप देखेंगे कुछ लोग जो किनारे हो जाते हैं वो किसी दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, जो 1969 में नहीं था। तो राहुल गांधी के सामने जो चैलेंज है वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। ये यात्रा के जरिए आप केवल कांग्रेस पार्टी की छवि ओवरनाइट नहीं बदल सकते, आप अपनी छवि कुछ हद तक बदल सकते हैं, जो जिसमें राहुल गांधी को यश मिला है। लेकिन क्या आप पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन कम्पीट फॉर पावर अगेंस्ट बीजेपी बना सकते हैं ऑन अ यात्रा? इस पर बहुत बड़ा सवाल है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड राहुल गांधी विल हैव टू गिव अ पॉलिटिकल एंगल टू, एक पॉलिटिकल एंगल टू हिज यात्रा, कि ये यात्रा से मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य ये है, एक नई पार्टी बनाना, एक नई विचारधारा पर जाना। ये जब तक नहीं न बनाए, कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है अभी भी एक सवाल उस पर उठेगा कि वेयर डज द कांग्रेस गो फ्रॉम हियर, कहां जाएगी कांग्रेस इसके बाद। जी राजीव जी, तो इस तरह की कुछ मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं क्या, मतलब कि इस तरह का मंथन अभी भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है कि हमें अब इस राज्य में जाएंगे तो यहाँ की ये प्रॉब्लम है, इस पे ये स्टैंड लेना है, स्टीयरिंग इस तरह से करनी है, मीटिंग्स इस तरह की हो रही हैं अभी? नहीं, देखिए मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो होती है वो स्पेसिफिक यात्रा को लेकर ही होती है, और जो राज्यों को लेकर, जैसे आज ही जब अब हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं अभी, तो अभी एक मीटिंग चल रही है दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में, जहाँ सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे जनरल सेक्रेटरीज और जो नेता है विधायक दल, सबको बुलाया गया। वो मीटिंग इसी बात को लेकर चल रही है। उसमें दो मुद्दे हैं, एक तो है संगठन का मुद्दा है, और दूसरा एक और चीज शुरू होने वाली है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है इसी महीने से। मैं जवाब देना चाहता हूं राहुल जी की बात का। राहुल जी बोल रहे थे कि भाई राजस्थान में वीटो क्यों नहीं किया, हाँ वीटो क्यों नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी ने जो पंजाब एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धू को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, और पार्टी का जो हाल है 17 सीटें आई, आप सबको पता है। तो पंजाब का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए राजस्थान में हाथ डालने से इस वक्त राहुल गांधी थोड़ा सा घबरा रहे हैं। दूसरा, एक नेता गए थे उनके पास, उन्होंने कहा कि राहुल जी, राजस्थान में जो है ना वो अशोक गहलोत की सरकार है, वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि हमने देखा कि 25 सितंबर को क्या हुआ कि हमारे ऑब्जर्वर गए और हमें एक प्रस्ताव पारित करना था, हम वो नहीं कर पाए। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कहाँ अशोक गहलोत जो गांधी की गुड बुक्स में थे, कहाँ वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, और कहाँ इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई कि गहलोत नंबर 1 थे राजस्थान में, पायलट नंबर 2 थे। अब उल्टा हो गया, पायलट नंबर 1 हो गया और गहलोत जी 2 पे हैं, 3 पे हैं या 10 पे, मुझे नहीं पता। हाँ, मुख्यमंत्री फिलहाल वो अभी तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? बने हुए हैं। राहुल गांधी सुन लेते हैं, वो उनको जिस बात से वो कन्विंस होते हैं थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो सिद्धांत जी, जब शशि थरूर उनके पास गए थे, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उनसे एक तरह से कहने गए थे कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो राहुल गांधी से लड़िए बट डोंट इन्वॉल्व मी। अब देखिए, एक तरह से जो है ना, कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि आप
गांधी परिवार के पास जाते हैं जब भी आपके पास कोई परेशानी होती है। दे आर द अल्टीमेट वीटो इन अ वे। पर ये जो है राहुल गांधी उस डज नॉट वांट टू प्ले दैट रोल। राहुल जी वही बोलेंगे कि वीटो है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो पर ही डज नॉट वांट टू सी। उनको लगता है कहीं, जैसे मैंने कहा ना, उनको एक नाराजगी है कांग्रेस के नेताओं से। You see, you are in a political party, but you do not approve of the way this political party functions. राहुल गांधी ने एक तरह से एक डिटैचमेंट की है इस तरह की राजनीति से, बट दैट इज द चैलेंज। अब आप कैसे करोगे जब इतने सालों की पार्टी रही है, जो एक तरह से चल रही है, एक पावर पॉलिटिक्स की पार्टी है जहां लोग कुछ भी करेंगे कुर्सी के लिए, तब एक ऐसा नेता आता है जिसके पास पूरी तरह से अथॉरिटी है, लेकिन वो ना वोट कैचर है इस समय, अभी तक तो प्रूवन वोट कैचर नहीं है, ना ही वो इन चीजों में रुचि रखता है। जो पुरानी इंदिरा गांधी वगैरह जो नेता थे वो पूरी तरह से इसमें एक तरह से तैयार थे इस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए। राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की समस्या यही है कि वी आर अ पार्टी ऑफ पावर, बट आवर न्यू लीडर वांट्स अस टू बिकम अ पार्टी ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की पार्टी बनिए। ये ट्रांजिशन कैसे होगा? आदेश जी की बात वहां पे जेल भी हो रही है कि वो वीटो का वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे उनको मुस्कुराना होता है। मैं जाते जाते आपके दर्शकों को लेकर सब नहीं, आप देखिए योगेंद्र यादव, आप सुनिए एक अच्छी देखिए, अब योगेंद्र यादव एक ऐसे नेता है जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी में थे, जिन्होंने कांग्रेस का ही वोट बैंक लिया, बट ही इज टुडे पार्ट ऑफ द यात्रीज। राहुल गांधी को लगता है कि लेफ्ट ऑफ सेंटर जो नेता है, ही इज मोर कंफर्टेबल विद देम, ही इज मोर कंफर्टेबल विद लेफ्ट ऑफ सेंटर नेताज, और या जो पुराने समाजवादी हो, ही प्रिफर्स देम। ही इज एक्चुअली, किसी ने एक बार मुझे कहा, राहुल गांधी इज मोर कंफर्टेबल विद सीताराम येचुरी देन ही इज विद सम ऑफ हिज ओन पॉलिटिशियंस। कि सीताराम येचुरी के कंपनी में उनको अच्छा लगता है, उनके ही जो पुराने नेता है उनके कंपनी में उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है ये जो नेता है बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पावर पॉलिटिशियन है, उनमें कोई विचारधारा नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम।